नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, सुकनासो प्रदेश के एक नए अनुच्छेद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। गद्यांश आपके समक्ष इस तरह से है। इसका पाठ हम लोग इस प्रकार से करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और तदनुसार इसको पढ़ने का प्रयास करें। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता बिह्वला ही राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। पुनः एक बार देखें। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। इस प्रकार से इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। अब इस गद्यांश का अर्थ हम इस तरह से करेंगे। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। अहंकार, अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा, दाह ज्वर से उत्पन्न अचेतना से अंधकार युक्त, अज्ञान युक्त राज प्रकृति ही, राजाओं का स्वभाव ही निश्चय ही विह्वला, व्याकुल करता है, व्याकुल रहता है, पीड़ित रहता है, क्षुब्ध रहता है। अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से उत्पन्न अचेतना से अंधकार युक्त, अज्ञान युक्त राजस्वभाव निश्चय ही क्षुब्ध रहता है, पीड़ित रहता है। आगे कहा गया है अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि। धनानि धन, अलीक का अर्थ होता है झूठे। धन झूठे अभिमान और उन्मादकारिणी और उन्मत्तता को उत्पन्न करने वाले होते हैं। फिर आगे कहते हैं राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा अर्थात मूर्छा को देने वाली होती है। अब थोड़ा हम लोग विस्तार से इस अनुच्छेद के बारे में विचार करेंगे। अभी पिछले अनुच्छेद में, इससे पूर्व वाले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते, बल्कि गज निमीलिका की तरह अर्थात हाथी की तरह बंद आँखों से हितैषी गुरुओं का तिरस्कार करते हैं। प्रश्न होता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसका समाधान इस अनुच्छेद में, आज के अनुच्छेद में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इस प्रकार से किया गया है और कहा गया है कि जिस प्रकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता, जिस प्रकार दाह ज्वर की मूर्छा से संज्ञाहीन हुआ मनुष्य छटपटाता है, परेशान रहता है, उसी तरह अहंकार रूपी, उसी तरह अहंकार दाह ज्वर, उसी तरह अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मोह से अच्छे बुरे के विवेक को खोकर राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव अत्यंत अस्थिर हो जाता है। दाह ज्वर की भांति अहंकार भी मनुष्य के हृदय में तीव्र जलन पैदा करता है। दाह ज्वर का दाह मनुष्य में मूर्छा उत्पन्न कर उसे संज्ञाहीन कर देता है।
तो अहंकार की गर्मी भी अज्ञान के मोह को उत्पन्न करके मनुष्य को सद असत विवेक से हीन कर देती है। स्वभाव की इस अस्थिरता में राजाओं का क्या दोष? धन का तो स्वभाव ही ऐसा है कि मिथ्या अहंकार के द्वारा मनुष्य में उन्माद उत्पन्न करता है। उन्माद मानसिक रोग होने से दाह ज्वर से भी एक कदम आगे होता है। न केवल धन ही अपितु यह राजलक्ष्मी भी राज्य के मद से उसी प्रकार प्रमाद व तंद्रा उत्पन्न करती है जिस प्रकार विष मनुष्य को तंद्रिल व निश्चेष्ट कर देता है। इसलिए इस राजलक्ष्मी को यहाँ विष कहा गया है। और कभी कहते हैं कि राजलक्ष्मी को विष न कहें तो और क्या कहें। चरक संहिता में उन्माद के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि बुद्धि विभ्रम होना, मन का चंचल होना, नेत्रों का व्याकुल होना, धैर्य का नाश होना, वचनों का असंबद्ध होना और हृदय का शून्य होना, ये उन्माद के सामान्य लक्षण हैं। इस प्रकार से चरक संहिता में ये बात कही गई है। इस गद्यांश के अंतर्गत जो पद आए हैं उन पदों के प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को हम लोग समझते हैं। प्रथम है अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता। इसका समास विग्रह इस प्रकार से होगा, अहंकार एव दाह ज्वरः, अहंकार दाह ज्वरः। कर्मधारय समास, अहंकार दाह ज्वरेण मूर्छा, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा। तृतीया तत्पुरुष समास, फिर अहंकार दाह ज्वर मूर्छया अंधकारिता, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता। पुनः तृतीया तत्पुरुष समास। अंधकारिता जो इसमें पद आया है उसका विग्रह इस प्रकार से होगा, अंधकार इव आचरिता, अंधकारिता। कर्मधारय समास। अगला पद है विह्वला। विह्वला में का प्रकृति प्रत्यय है वि उपसर्ग पूर्वक ह्वल धातु से अच प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप करके यह पद निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है विह्वला का व्याकुल, पीड़ित, यह इसका अर्थ है। राज प्रकृति ही अगला पद है, इसका विग्रह है राज्यः प्रकृति ही, राज प्रकृति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर अगला पद है अलीकाभिमानोन्माद कारिणी। इसका विग्रह होगा अलीकः अभिमानः, अलीकाभिमानः। कर्मधारय समास। अलीकाभिमान एव उन्मादः, अलीकाभिमानोन्मादः। कर्मधारय फिर से, अथवा अलीकाभिमानेन उन्मादः तम कर्तुम शीलम येषां तानि अलीकाभिमानोन्माद कारिणी। बहुब्रीहि समास हुआ, यह विशेषण है और नपुंसक लिंग में यह पद है। राज्य विष विकार तंद्राप्रदा अगला पद है, इसका विग्रह होता है इस तरह से, राज्यम एव विषम, राज्य विषम। कर्मधारय समास। तस्माद् विकारः राज्य विष विकारः, पंचमी तत्पुरुष समास। फिर राज्य विष विकारेण तंद्रा, राज्य विष विकार तंद्रा, तृतीया तत्पुरुष समास। पुनः राज्य विष विकार तंद्रायाः प्रदा, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अंतिम पद है राजलक्ष्मी। इसका विग्रह होता है राज्यः लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से इन पदों का हम लोगों ने विग्रह आदि किया, प्रकृति प्रत्यय को समझा और थोड़ी सी चर्चा इस अनुच्छेद पर की गई। आप सभी ने
ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः एक नए अनुच्छेद के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।